स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता क्रय का ससंदर्भ व्याख्या पढ़ते हैं। पहला पद है, चुका पाएगा कैसे बोल मेरा निर्धन सा जीवन तेरे वैभव का मोल। अर्थात कवित्री ने प्रकृति की महानता स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य का जीवन तो प्रकृति के बिना निर्धन है और मनुष्य प्रकृति के खजाने से ले लेकर अपना जीवन सुखमय बना रहा है। तो यह मनुष्य तुम्हारा मोल, तुम्हारे खजाने से लिए हुए संपत्ति का मोल कैसे चुका पाएगा। प्रकृति तुम कितनी सरल हो, अंचल भरकर मधु जो लाती, अपने आंचल में खुशियों रूपी मधु भरकर लाती हो और जहाँ कहीं दुख रूपी आंसू बहते हैं वहाँ पर मुस्कान बिखेर देती हो। बिना समझे जग पर लुट जाती और बिना कोई भेदभाव किए तुम पूरी दुनिया पर अपने आप को लुटा देती हो। उन कलियों को कैसे ले यह फीकी स्मित बेमोल, और मैं कैसे उन कलियों का मोल चुका पाऊँगा। वह अमूल्य है, तुम्हारे पास से जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वह अमूल्य है। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारा मोल चुका पाऊँगा। इस प्रकृति की कीमत मानव तो कैसे चुका पाएगा। सो यह हुई व्याख्या, और विशेषता यहाँ पर हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रकृति का खजाना सभी के लिए उपलब्ध है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी पर अपने आप को लुटाती है। और यहाँ आप कठिन शब्दों के अर्थ भी देख रहे हैं और ऊपर आपने प्रारूप देखा है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। संकेत में संकेत रूपी पहला शब्द और अंतिम शब्द पद का लिखा जाएगा प्रसंग और संदर्भ। अब हम अगले पदों में इसी प्रकार से प्रसंग और संदर्भ पूर्ववत रहने देंगे और व्याख्या पदानुसार बदलती जाएगी। दूसरा पद है, लक्ष्यहीन सा जीवन पाते, घुल औरों की प्यास बुझाते, अनुमय हो जगमय हो जाते, जो वारिद उनमें मत मेरा लघु आंसू कन घोल। कि अब यहाँ पर प्रकृति के तत्व वारिद के ऊपर कवित्री ने यह पद लिखा है, यह पंक्तियाँ लिखी है। वारिद अर्थात जल से भरे हुए बादलों को कह रही है। कवित्री बादलों से कहती है कि तुम जो जल को भरकर घूमते हो उसमें मेरे आंसुओं रूपी दुख को मत मिलाओ। भेदभाव किए बिना तुम जो दुनिया भर में सब पर बरस जाते हो, सब में घुल मिलकर उनके दुख दूर करते हो, इसीलिए मेरे आंसू तुम्हारे पवित्र जल में मत मिलाओ। तुम्हारा जीवन लक्ष्यहीन है, अर्थात कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा प्रेम असीमित है, जहाँ तक जा सकते हो वही तुम्हारी सीमा है। तुम तो अणुमय हो जाते हो, तुम तो खंड खंड बट जाते हो, अर्थात तरल होकर अपना अस्तित्व खोकर पूरी दुनिया में मिल जाते हो। वारिद का पानी बरसकर अस्तित्व खोकर सबको प्राप्त कर लेना प्रकृति की महानता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जो बादल है वह अपने को मिटाकर, अपने को ख़त्म कर अपने पानी को बरसाकर भी अस्तित्वहीन होकर भी संपूर्ण जगत पर छा जाता है। और हम इस पद की विशेषता इस प्रकार देखेंगे कि बादलों के लक्ष्यहीन जीवन का अर्थ यहाँ सकारात्मक है। सुख देने की सीमा का कोई लक्ष्य नहीं होता, वह असीमित है। सब में मिलकर दुनिया भर में मिल जाते हो, अस्तित्व खोकर सर्वत्र छा जाना। शब्दार्थ देख रहे हैं। अणुमय अर्थात पदार्थ का सबसे छोटा अंश या कण, वारिद मेघ बादल। या तीसरा पद इस प्रकार है, भिक्षुक बन सौरभ ले आता, कोने कोने में पहुँचाता, सूने में संगीत बहाता, जो समीर उससे मत मेरे निष्फल सांसों को तोल। अर्थात यहाँ पर कवित्री ने समीर अर्थात हवा, वायु, जो वातावरण में घुलकर उनके जैसा हो जाता है, और मनुष्य जो सांस लेता है उसी से उसका जीवन भी है। वह समीर, वह वायु खुद को मिटाकर मनुष्य को सांसें देता है। समीर महान है, मेरा जीवन उसके सामने तुच्छ है, उससे मेरी तुलना मत करो। हवा भिखारी बनकर फूलों के पास जाता है और उनसे सुगंध मिलाकर सौरभ लेकर कोने कोने तक पहुंचाता है, यहाँ तक कि जहाँ कोई मनुष्य नहीं पहुँच पाता वहाँ पर जाकर भी यह समीर
सुगंधित वायु पहुंचाता है। सूने स्थानों पर जाकर भी मधुर संगीत की सरगम लहराता है। अर्थात हम प्रकृति के तत्व वायु की भी तुलना मनुष्य के जीवन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रकृति ही मनुष्य को प्राणवायु देती है, जीवित रखती है। अर्थात मनुष्य प्रकृति के आगे बहुत तुच्छ है। विशेषता इस प्रकार है कि हवा फूलों के पराग लेकर वातावरण को सुगंधित करती है और वह एक भिखारी की तरह पुष्पों के पास जाता है और उनसे पराग मांगकर दूसरों पर लुटाता है। हर उस स्थान पर वह पहुंचाता है जहां सूनापन रहता है। शब्दार्थ आप देख रहे हैं। यह हुआ तीसरे पद की व्याख्या। अब चौथा पद देखते हैं। वह इस प्रकार है। जो अलसाया विश्व सुलाते, बुन मोती का जाल उड़ाते, थकते पर पलके न लगाते, क्यों मेरा पहरा देते वे तारक आंखें खोल। यहाँ पर कवित्री ने आसमान में जो तारामंडल छाए हैं उनसे कहा है कि वे ऐसे लगते हैं जैसे पूरे समय मेरा पहरा दे रहे हैं। वे क्यों मेरी रक्षा कर रहे हैं, उनसे मेरा ऐसा क्या नाता है। इसके लिए कवित्री ने कहा है कि वे ऐसे लगते हैं जैसे पूरी दुनिया जब थक कर आलस में और थकान से चूर हो जाती है, बेसुध सो जाती है, तो ये तारक आंखें खोलकर मानो पहरा देते रहते हैं। पूरी दुनिया जो थकान से चूर होकर सो जाती है तो उन्हें मोतियों रूपी सुंदर चादर ये तारक उड़ाकर उनकी थकान दूर करते हैं। ये तारेगण भी थक तो जाते होंगे, लेकिन बिना पलक झपकाए मेरी रखवाली करते रहते हैं, मेरा पहरा देते रहते हैं। इनसे मेरा क्या नाता है। यह हुआ व्याख्या। और हम विशेषता देखते हैं कि कवित्री ने तारामंडल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रश्न करती हैं कि क्यों तुम मेरा पहरा देते हो। इस प्रकार मातृत्व प्रेम प्रकट किया गया है कि थकने के बाद भी माँ अपने बच्चे के लिए पूरी रात आँखों में काट देती है, वैसे ही तारामंडल भी मेरी रक्षा करते रहते हैं। हम पांचवा पद देखते हैं। पाषाणों की शैया पाता, उन पर गीले गान बिछाता, नित गाता गाता ही जाता, जो निर्झर उसको देगा क्या मेरा जीवन लोल। अब यहाँ पर झरनों के प्रति कवित्री ने कृतज्ञता प्रकट की है कि उसकी महानता कितनी है। हम क्यों नहीं प्रकृति से कुछ सीखते हैं। झरना जो है हर समय पत्थरों पर बहता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। कवित्री कहती हैं कि पाषाणों की शैया अर्थात पत्थरों के कठोर बिस्तर पर स्वयं बहने वाला झरना कितना सुंदर कल कल का संगीत सुनाता है, जो बिना रुके लगातार बहता ही रहता है। यह झरना जो स्वयं पत्थरों पर बहकर कष्ट सहकर मानव जीवन को सिंचित करता है, सुख देता है, मधुर संगीत, मीठा जल और ठंडक देता है, लेकिन स्वयं कितना दुख पाता है। प्रश्न करती है मनुष्य क्या उस झरने को उतनी ऊंचाई कभी दे पाएगा जो अमृत धारा झरना मनुष्य को दे रहा है। विशेषता देखते हैं कि प्रकृति कठोरता सहने के बाद भी दूसरों को मधुरता ही देती है। यह सीख हर मानव को प्रकृति से लेना चाहिए। इस पद के कठिन शब्दों का अर्थ भी देख रहे हैं। सो इस प्रकार यह कविता को हमने 5 पदों में बांटा था और उसकी सरल व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। अगर आपको इस कविता से संबंधित अन्य कोई सामग्री चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। अब हम इस कविता की टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं कि कवित्री ने क्रय शीर्षक के द्वारा कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। क्रय शब्द का अर्थ होता है जो व्यापार व्यवसाय में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए, लेन देन के लिए यह क्रय शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रय एक व्यवसाय या संगठन को संदर्भित करता है जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं को एक अंकीय प्रश्नमाला या एक शब्द या वाक्य में लिखने वाले प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ देख रहे हैं।
जो आपको कविता को अच्छी तरह समझने में भी सहायता करेंगे। धन्यवाद।